अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट जो है केनाल पटवारी का, उसके बारे में। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह पास किया जा सकता है, कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है और जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो कितने अरसे में हम क्लियर कर सकते हैं, और जो टेस्ट है वो जो रिटन टेस्ट है उसके कितने अरसे के बाद होगा। तो बहुत से इसके अलावा सवालात हैं, तो वन बाय वन इंशाल्लाह आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देंगे। सबसे पहले सबसे जो मेन क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि जो टाइपिंग स्पीड है एग्जैक्ट, क्योंकि वो 40 रिक्वायर्ड है, कि अगर वहाँ पे आपकी स्पीड 38, 39 या इतनी अगर आ जाती है तो क्या आपके पास इतनी गुंजाइश होगी कि वो आपको जो है पास कर दें या क्लियर कर दें। तो इस बात को सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ऐसी बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आपकी स्पीड अगर 39.99 भी होगी तो फिर भी आप जो है वो फेल ही कंसिडर किए जाएंगे, आप पास कंसिडर नहीं किए जाएंगे। पास होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड पूरी की पूरी जो है वो 40 हो। अक्सर लोगों के जहन के अंदर ये भी सवाल होगा कि हमारी जो स्पीड है घर में 40 निकल रही है तो हम वहाँ पे जाके भी इजीली जो है वो 40 की स्पीड निकाल लेंगे। ऐसा 100 में से एक बंदे के साथ तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो 99% जो बंदे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर 40 की स्पीड रिक्वायर्ड है तो आपकी घर पे जो प्रैक्टिस है कम से कम 50 होनी चाहिए, और 50 से ऊपर जितनी हो जाए वो बेहतर है। 50 हो जाए, 55 हो जाए, 60 हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 50 प्लस स्पीड होती है घर पे, लेकिन जब वो टेस्ट देते हैं, जब वो कमरा इम्तिहान के अंदर बैठे होते हैं तो इतना वहाँ पे प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से जो है वो जो टाइपिंग है वो नहीं कर पाते, हाथ कांपने लग जाते हैं, बंदे का जो दिमाग है वो जगह पर नहीं रहता। तो एट दी एंड रिज़ल्ट क्या आता है कि वो उनकी स्पीड 20-25 यहाँ पर आकर रुक जाती है। ज़ाहिर बात है उसके बाद बंदा अफसोस कर सकता है, उसके अलावा इंसान क्या कर सकता है। तो कॉन्फिडेंट रहना है आपने, सबसे जो बड़ी बात है। घर पे जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं वो माहौल और होता है, ठीक है, आप अकेले हैं, कोई भी नहीं आपके पास, अपनी मर्ज़ी से आप अपने मस्ती के अंदर लगे हुए हैं, या आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके घर वाले हैं या दोस्त हैं। लेकिन जब कमरे इम्तिहान के अंदर होते हैं तो आपके ऊपर इम्तिहान का एक प्रेशर होता है, और वो होता है चाहे कोई जितना मर्ज़ी कहे, नहीं जी मैं प्रेशर नहीं लेता, ऐसे या तो वैसे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इम्तिहान का जो प्रेशर है वो होता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जो तैयारी है अपनी तगड़ी करके जानी है टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। और टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो इतनी आराम से बढ़ती भी नहीं है। आप 20-25 पर चले जाएंगे और 25 से 30, तो इससे जो ऊपर है ना वो जाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें टाइपिंग की, तब आप जाके कहीं उस लेवल पर पहुँचेंगे कि आपकी जो है वो 40 तक स्पीड जाए। अगर आपकी 40 तक स्पीड नहीं, अगर देखें ना आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है, आप 3 माह 4 माह से लगे हुए हैं, आपने जो रिटन टेस्ट है वो क्लियर कर लिया है, ठीक, उसके बाद अगर बंदा टाइपिंग टेस्ट के अंदर फेल हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सदमा होता है इंसान के लिए कि जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करके टेस्ट क्लियर किया और उसमें आके टाइपिंग में आकर रह गया। तो एक दोस्त ने ना मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था कि मेरी ना जो है स्पीड बढ़ नहीं रही, मेरी बहुत सारी जो कीज़ हैं वो कीज़ भूल जाती हैं, लेकिन मेरी 20-25 स्पीड है लेकिन मुझे बार बार कीज़ भूल रही हैं। तो उनको भी मैंने यही मशवरा दिया, अगर आपको कीज़ याद नहीं हो रही ना, फिर आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से आप जो टाइपिंग मास्टर है उसके लेसन जो हैं वो दोबारा से करें। आप उसकी जो है वो जो कीज़ हैं पहले आप वो क्लियर करें। आपकी जो कीज़ हैं वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है आंखें बंद करके भी आपको कुछ लिखना पड़े तो आप लिख लें, ठीक है। इंशाल्लाह आज की आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह टाइपिंग करके भी आपको दिखाएंगे, सारी आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे इंशाल्लाह, किसी किस्म का कोई मसले की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पीछे सिस्टम पड़ा है, ठीक है। टाइपिंग की जो मेन है ना वो आपका पोस्चर भी है कि आप बैठे किस तरह से हैं, ठीक है। अगर उसमें आपकी बैठने की पोजीशन सही नहीं है, आपकी बिल्कुल जो बाजू हैं ऐसे उसके नीचे कीबोर्ड नहीं आ रहा, आपको ऐसे ऊपर से जो है वो बाजू करने पड़ रहे हैं, या ऐसे करके आप कीबोर्ड ऊंचा है तो बिल्कुल भी उससे जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो नहीं बनेगी। बिल्कुल आपके जो हाथ हैं उनके बराबर नीचे कीबोर्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे आप जो है जाके ईज़िली जो है आप टाइपिंग कर सकें। बॉडी पोस्चर जो है, बैठने का तरीका जो है वो सबसे मेन बात है। अच्छा, कुछ दोस्तों को ये भी सवाल होता है कि जी लैपटॉप पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। यार लैपटॉप पे आप टाइपिंग तो कर लोगे, आपकी स्पीड ज़्यादा ईज़िली बढ़ जाएगी, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे कमरा इम्तिहान के अंदर आपको वो कीबोर्ड देंगे,
आपका जो प्रैक्टिस होगी वो होगी लैपटॉप की। लैपटॉप की जो कीज़ हैं बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, उनके ऊपर इजीली टाइपिंग हो जाती है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो बेहतर यही है, अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आप लैपटॉप के साथ लगाएं कीबोर्ड अटैच करें और उस पर आप प्रैक्टिस करें। फिर आप जगह आपकी वैसी ही होनी चाहिए आपकी, जो ताकि जो आपका बॉडी पोस्चर है वो सही रहे। जगह आपकी ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेड के ऊपर बैठे हुए हैं और आप जनाब तकिया रखे और कीबोर्ड रखे वहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ठीक है, तो ये चंद बातें हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। इन चीज़ों पे आपने गौर करना है, इनको साथ लेके चलना है। और मज़ीद कोई भी आपको किसी भी किस्म का जो सवाल है वो टाइपिंग के रिलेटेड होता है, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। और जो टाइपिंग जो टेस्ट है वो तकरीबन जो जब आप रिटन टेस्ट देते हैं ना, तो उसको आपको तकरीबन कम से कम 1 महीना जो है वो आपको मिल जाएगा। 1 माह से 1.5 माह तक का आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा ज़ीरो पे है ना, जो बंदा ये सोच रहा है कि मेरी टाइपिंग स्पीड ज़ीरो है तो मैं 1-1.5-2 महीने में मैं स्पीड अपनी 40 की बना लूँगा, तो ये सिर्फ आपका ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। क्योंकि 40 की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं होती। जो लोग टाइपिंग करते हैं ये उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा। तो आपने जो प्रैक्टिस है वो अभी से शुरू करनी है, या आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ही पॉसिबल है कि आप जो है ये क्लियर कर पाएँ। अगर आपकी पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने छोड़ी हुई है कि मैं 1-1.5 महीने में कर लूँगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा आपको किसी ने कहना है तो आपको किसी ने झूठा दिलासा देना है, उसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टाइपिंग की। मज़ीद अगर जो आपके सवालात हैं वो आप जो है वो मैं नीचे इस वीडियो के अंदर भी नंबर दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, मेरे साथ रब्ता करें। टाइपिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या टेस्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी पूछें, तो इंशाल्लाह आपको जो पूरी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी मज़ीद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।